हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब सिन्हा। आई होप यार कि तुम लोग बहुत अच्छा हो गए, तुम्हारा प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं कि किस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से थोड़ा कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड वीडियो होगा। मीन्स लास्ट 10 ईयर्स का पूरा एनालिसिस हम लोग देखेंगे, लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड देखेंगे कि कौन सा चैप्टर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग रीसेंट पेपर देखेंगे, मीन्स 2024 का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि जो एनालिसिस हम लोग देखे हैं लास्ट 10 ईयर्स वो 2024 में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 2025 में तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। अगर तुम्हें पता रहे कि कौन सा चैप्टर थोड़ा ईजी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ज़्यादा है, या फिर कौन सा चैप्टर है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कम है, तो उसी हिसाब से तुम लोग अपना प्लानिंग कर सकते हो। तुम्हारे पास कोई एक सब्जेक्ट नहीं है पढ़ने के लिए, तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बहुत सारा चीज़ को मैनेज करना है, अपना स्कूल को मैनेज करना है, ट्यूशन को मैनेज करना है, फिर सेल्फ स्टडी को मैनेज करना है। तो तुम्हें प्लानिंग भी सही से करना होगा। प्लानिंग सही से करना होगा मतलब है कि ज़्यादा समय तुम्हें उन चैप्टर्स को देना चाहिए जिन चैप्टर्स से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या पहले उन सब चैप्टर्स को कवर करना चाहिए ताकि लास्ट तक 2 बार 3 बार 4 बार या मैक्सिमम टाइम्स रिवीजन कर सको उन सब चैप्टर्स को जो चैप्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। टोटल 100 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है, जिसमें 80 मार्क्स का तुम्हें अटेम्प्ट करना है। 100 मार्क्स का पेपर आता है, 40 मार्क्स का सेक्शन ए है, 60 मार्क्स का सेक्शन बी है। सेक्शन बी में तुम्हें 40 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना होता है। तो हम लोग पूरा 100 मार्क्स का, ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हें 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। बीच में तुम्हारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था कोविड के कारण, कोरोना के कारण पैटर्न तुम्हारा चेंज हुआ था, तो हम लोग उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जब पैटर्न सेम था, मीन्स जिस टाइप का तुम्हारा 2025 में आने वाला है पेपर, उस टाइप का पेपर का हम लोग लास्ट 10 ईयर्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा कैलोरीमेट्री, या फिर बहुत से बुक में हीट लिखा रहता है। हीट या कैलोरीमेट्री आता है ऑन एन एवरेज जनरली 12 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पेपर में रहता है। और 2024 में जो पेपर आया है, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में आया है, ठीक है। 2024 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आया है, और 12 से 14 मार्क्स का जनरली रहता है। मीन्स कभी 12 का आ गया, कभी 14 का आ गया, कभी हो सकता है 10 का भी आया हो, कभी हो सकता है 16-17 भी चला गया हो, किसी ईयर रेयरली केस में हो सकता है वो, लेकिन जनरली ऑन एन एवरेज 12 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन कैलोरीमेट्री से रहता है, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर हम लोग देखें तो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी है, कुछ थ्योरी पार्ट भी है। तो हम लोग इसको मीडियम लेवल का चैप्टर कह सकते हैं। ये मीडियम लेवल का चैप्टर है। कुछ इजी लेवल का न्यूमेरिकल भी है इसमें, कुछ थोड़ा हार्ड लेवल का भी है। हालांकि तुम्हें वो प्रॉपर्टी समझ में आ गया, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस बाय द बॉडी, वो वाला प्रॉपर्टी समझ में आ जाता है, तो न्यूमेरिकल ईजिली बन जाता है। हालांकि मैं जब क्लास 10th में था तो मुझे मीडियम लेवल का चैप्टर लगता था। तो क्लास 10th के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, जो बच्चे अभी 10th में होंगे उन्हें मीडियम लेवल का चैप्टर ये लग सकता है। मीडियम से थोड़ा हार्ड लग सकता है, तो लोग मीडियम से हार्ड कह सकते हैं इसे, कि मीडियम से हार्ड लग सकता है, कुछ लोग को थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन मुझे ये मीडियम लेवल का लगता था। 12 से 14 मार्क्स तक जनरली इससे आता है। अगला है साउंड चैप्टर। तो साउंड चैप्टर 11 से 12 मार्क्स का ऑन एन एवरेज तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो साउंड से। मिनिमम 10 से 11, मैक्सिमम 12 से 13, तो ऑन एन एवरेज 11 से 12 मार्क्स का साउंड से जनरली रहता है। और इस बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन साउंड से, इस बार भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। इसे भी हम लोग मीडियम लेवल का चैप्टर कह सकते हैं। साउंड को हम लोग कह सकते हैं कि ये मीडियम लेवल का चैप्टर है। कैलोरीमेट्री में जनरली तुम्हारा 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल सेक्शन बी में आता था पहले, ठीक है। अब तो कुछ MCQs क्वेश्चन भी आते हैं। हालांकि सेक्शन ए में जो तुम्हारा MCQ में आएगा, या सेक्शन ए में जनरली क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का रहता है, और सेक्शन बी में थोड़ा उससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहता है। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद इजी टॉपिक जो तुम्हारा है रेडियो एक्टिविटी, इससे जनरली 9 से 11 मार्क्स का क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से रहता है। और इस बार का 9 मार्क्स का क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से आया हुआ है, और ये इजी टॉपिक है। अगर हम लोग बाकी चैप्टर्स को कंपेयर करें तो रेडियो एक्टिविटी कंपैरेटिवली काफ़ी इजी टॉपिक है। और मुझे इस बात का पता नहीं था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था। मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया है। मैंने दूसरे चैप्टर्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। और लास्ट 10 ईयर्स मैंने मीन्स बहुत लेट बनाया था, बहुत देर से सॉल्व किया था, तो मुझे पता नहीं था कि रेडियो एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे लगता था कि लास्ट में दिया हुआ है, इतने हार्ड चैप्टर्स हैं, इतना सारा न्यूमेरिकल्स है, उससे ज़्यादा मार्क्स का आएगा। रेडियो एक्टिविटी पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था,
लेकिन रेडियो एक्टिविटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 9 से 11, मैं कहूँगा 3 नंबर पर हम लोग इसे रख सकते हैं। और इस बार भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से देखा गया है। ठीक है, अगला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 9 से 11 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 9, मैक्सिमम 11, ये रेंज है। ठीक है, इस बार 11 मार्क्स का क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और ये हम लोग ईजी से मीडियम लेवल टॉपिक कह सकते हैं। कुछ लोगों को मीडियम लेवल का लगेगा, कुछ लोगों को ईजी रहेगा। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था इस चैप्टर का न्यूमेरिकल, इसलिए मुझे ईजी लगता था। हो सकता है कि कुछ लोगों को हार्ड थोड़ा लगता होगा, लेकिन मुझे थोड़ा ईजी लगता था। इसे ईजी से मीडियम का कैटेगरी में हम लोग लिख सकते हैं। 9 से 11 मार्क्स का आता है, और 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का जनरली न्यूमेरिकल इससे आ सकता है सेक्शन बी में। ठीक है, हो सकता है सेक्शन ए में भी आ जाए, लेकिन जनरली सेक्शन बी में देखा गया है कि 3 या 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ सकता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी मीडियम लेवल का टॉपिक है, और इससे 9 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रहता है। 9 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली रहता है। और इस बार भी 2024 में 9 मार्क्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आया हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2024 का पार्ट है। ठीक है, ये 2024 का ये मार्क्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2024 का है। तो इजी से मीडियम लेवल का चैप्टर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अभी तक का हम लोग एनालिसिस देखें, अभी तक का ऑब्जर्वेशन देखें, तो लगभग सिमिलर टाइप का ही आया हुआ है। हालांकि कैलोरीमेट्री से थोड़ा वेटेज कम है इस बार, साउंड से भी वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, 1-2 मार्क्स का कम है। रेडियो एक्टिविटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से सिमिलर टाइप का ट्रेंड हम लोग इस ईयर का पेपर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। अगला है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का सेलिना में जो है वो 2 चैप्टर बनाया हुआ था, तो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्शन बाय लेंसेज। तो उस हिसाब से मैंने डिवाइड करके मार्क्स कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस से जनरली 8 से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और न्यूमेरिकल भी शायद आ जाए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल आता ही हो, लेकिन हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए। और इस बार आया हुआ है 13 मार्क्स का क्वेश्चन। इस बार इससे 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस। ठीक है, उसी के बाद अगला चैप्टर रिफ्लेक्शन का ही है, लेकिन ये है रिफ्लेक्शन बाय लेंस। ठीक है, वो जो एरो डायग्राम वाला है, कभी ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पर रखते हैं, कभी इन्फिनिटी पर रखते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, उससे जो इमेज फॉर्मेशन होता है, उससे एक क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड रहता ही है जो डायग्राम का है। ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय लेंस से, और इससे जनरली 7 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन इससे आ सकता है। हालांकि रिफ्लेक्शन बाय लेंस से वो ट्रायंगल में भी रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन, इमेज फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन रह सकता है। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस से भी न्यूमेरिकल रह सकता है, और रिफ्लेक्शन बाय लेंस से भी न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन दोनों चैप्टर्स में। ठीक है, इससे इस बार 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में रिफ्लेक्शन बाय लेंस से आया हुआ है। तो अभी तक अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो मोर और लेस लगभग सेम ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिला है। केवल एक एक्सेप्शन है जो कि रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस है, उससे थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन मिला है। हालांकि इन दोनों चैप्टर्स को अगर हम लोग मिला दें, इन दोनों चैप्टर्स नंबर 6 और नंबर 7 को अगर हम लोग मिला दें, तो ये दोनों मिल करके 20 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, जनरली 20 मार्क्स अगर तुम लोग देखोगे तो 20 मार्क्स का हो सकता है। 17 से 20 हम लोग कह सकते हैं कि जनरल इसको हम लोग मान सकते हैं, और लगभग 13-7 इसको अगर हम लोग मिला दें तो इन दोनों चैप्टर से 20 मार्क्स का ही पेपर में आया हुआ है 2024 में। ठीक है, इतना अभी हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग 3-4 और चैप्टर्स देखेंगे, लेकिन उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम रहता है। तो इससे तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैलोरीमेट्री, साउंड, रेडियो एक्टिविटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चैप्टर्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तुम्हारा स्पेशली तुम्हारा फिर हो गया रिफ्लेक्शन बाय लेंस, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस, ये सब चैप्टर्स से मैं कहूँगा लगभग इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इससे आता है। ठीक है, कुछ जैसे तुम्हारा केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही 16 से 18 मार्क्स का, मोल कॉन्सेप्ट से ही ज़्यादा मार्क्स है, एसिड बेसिस सॉल्ट है, उसमें टॉप 3 हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिजिक्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक अभी तक समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट इतना जो 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स सिमिलर वेटेज है पेपर में 7 चैप्टर्स का। ठीक है, अब हम लोग कुछ और चैप्टर्स से देखेंगे, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे हम लोग वो सब चैप्टर्स को देखने वाले हैं, इससे थोड़ा कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी तक हम लोग हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं। अगला हमारा है वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर यार तुम्हारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक टॉपिक है, कुछ न्यूमेरिकल भी हैं। ठीक है, तो इससे 5 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहता है। काफ़ी वेरिएशन तुम लोग
देख सकते हो इस चैप्टर में कभी कम मार्क्स आ गया, कभी थोड़ा ज़्यादा आ गया, लेकिन एक लिमिट है कि 8-9 से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इससे नहीं रहता है। ठीक है, काफ़ी वेरिएशन है। इस बार इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहा है। जनरली 5 से 9 रहता है, इस बार 8 का रहा है, तो सिमिलर ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला है। मशीन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमेशा रहता है। वो जो फिक्स्ड पुली वाला क्वेश्चन होता है उससे जनरली 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। इस बार 8 मार्क्स का क्वेश्चन मशीन से भी आया हुआ है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन मशीन से इस बार आया हुआ है। अगला है पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट। तो पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट से 6 से 9 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन रहता है, 6 से 9 मार्क्स का। हालांकि उतना हार्ड टॉपिक नहीं है, ईजी से मीडियम लेवल का टॉपिक है। और इससे मात्र 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। यहाँ पर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर जनरली इतना का आता था, लेकिन इस बार जो लेटेस्ट पेपर है इसमें मात्र 3 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, अगला है फोर्स। बहुत लोग का तुम लोग का कंप्लीट हो चुका होगा, ये चैप्टर 1 ही है। ठीक है, फोर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उतना हार्ड चैप्टर नहीं है। इससे एक न्यूमेरिकल तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, मीटर स्केल वाला, जनरली वो वाला न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन फोर्स से रहता है तुम्हारा, 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन। और इस बार भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है लेटेस्ट पेपर 2024 में। ठीक है, अगला स्पेक्ट्रम है, इसमें भी एप्लीकेशन है, थ्योरी है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है इससे। और ये इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे जनरली रहता है। और इस बार भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आया है स्पेक्ट्रम से। तो अभी हम लोग यहाँ पर इन सब चैप्टर्स को देख करके ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक चैप्टर है पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट, इसमें थोड़ा कम मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर ट्रेंड सिमिलर नहीं है, लेकिन बाकी चैप्टर्स अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर ट्रेंड फॉलो हुआ है। यहाँ का मार्क्स हम लोग कह सकते हैं कि मशीन वाले चैप्टर में थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। और हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हीट हो गया तुम्हारे लिए, साउंड हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर रिफ्लेक्शन का पूरा टॉपिक, दोनों चैप्टर जो रिफ्लेक्शन का है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चैप्टर्स को तुम लोग पहले प्रिपेयर कर लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। या इन सब चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम दोगे, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और लास्ट में जब तुम रिवीजन करना हो तो तुम 3 बार 4 बार या मैक्सिमम टाइम इन सब चैप्टर्स का रिवीजन करोगे तो फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स तुम अटेंड कर सकते हो। ये सब जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, इन सब चैप्टर से थोड़ा कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसी हिसाब से तुम्हें टाइम मैनेज करना है। तो आई होप यार कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, क्योंकि इस तरह के और वीडियोस मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद नहीं आया, लगा कि वीडियो में कुछ गलती है, तो कमेंट करके जरूर बताना, मीन्स अपना रिव्यू जरूर देना, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।